दादर नगर हवेली के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे पुराने साथी, कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर महेश शर्मा जी, जिनको आपकी सेवा करने के लिए सोनिया गांधी जी से लेकर महेश शर्मा जी ने उपचुनाव के लोकसभा के उम्मीदवार की उम्मीदवारी दी है। ऐसे महेश भाई हमारे साथ मुंबई से आए हुए श्री संदीप पाटिल जी, भरत सिंह जी, आरपी पांडे जी, दिलीप सिंह जी, रमेश सिंह जी, अरविंद सिंह जी, आनंद चौबे जी और सभी, दिनेश भाई ठक्कर और सभी हमारे साथी, यहाँ के कांग्रेस के स्थानीय सभी नेता, भाई और बहनों, नौजवान साथी, हमसे पहले सभी ने आने वाली 30 तारीख को कांग्रेस के उम्मीदवार महेश भाई को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है और हमें विश्वास है कि इस लोकसभा क्षेत्र की जनता, आप सारे लोग 30 तारीख को अपने घरों से निकलेंगे और हाथ के पंजे के बगल का बटन दबाकर महेश भाई को भारी बहुमत से देश की पार्लियामेंट में चुनकर भेजेंगे। कहने के लिए बहुत सारी बातें। 7 साल ये देश के लिए महाकाल बन गया है। क्या हालत हो गई आज इस देश की, हमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप सारे लोग खुद भुगतभोगी। महंगाई बढ़ गई है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। आपके इस इलाके में लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। निकाला जा रहा है या नहीं निकाला जा रहा है? कम किया जा रहा है या नहीं कम किया जा रहा है नौकरियों से? आप याद कीजिए, 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी। महीने में आप इतना कमा लेते थे, चाहे वो नौकरी करने वाला इंसान हो, छोटा मोटा मध्यम वर्ग का व्यापारी हो, इतना कमाता था कि कमाने के बाद घर महीने भर चलता था और 1,50,000 उसके घर में बैलेंस भी होता था कि अच्छे बुरे समय में काम आएगा। और आज इनकम कम हो गई और महंगाई आसमान छूने लगी। ये हालत ये 7 साल में हुई। महेश भाई ने बहुत सही कहा कि पेट्रोल का भाव देश की आजादी से लेकर आज तक 2014 तक कांग्रेस की सरकारों ने 70 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया और मोदी जी की सरकार 7 साल में 70 रुपए का पेट्रोल 110 के पार किया। मुंबई में 112 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है। डीजल 100 के पार हो गया है। गैस का सिलेंडर 350 से 1,000 क्रॉस हो गया है। रेलवे का टिकट बढ़ गया है, प्लेटफॉर्म का टिकट बढ़ गया है, रिक्शा, टैक्सी, बस का किराया बढ़ गया है। महंगाई आसमान जिसको कहते हैं ना, कि जो मुहावरा है कि आसमान छू रहा है, हाँ, इस देश की महंगाई आसमान छूने लगी। ये हालत पैदा करने का जिम्मेदार कौन है? यही बगल के गुजरात से नरेंद्र भाई गए थे, 2014 में उठे थे और कहते थे कि भाइयों और बहनों, अच्छे दिन आने वाले। अब लोग कहने लगे कि हमारे पुराने दिन वापस कर दो। हमारे पुराने दिन ही अच्छे थे। आज देश की सीमा की सुरक्षा खतरे में है, देश खतरे में है।
देश के रहने वाले 130 करोड़ लोग, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, नौकरी पेशा करने वाला एक आम इंसान हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, हर समाज के लोग त्रस्त हैं। एक कोई समाज, किसी भी समाज से चलते फिरते पूछ लो कि भाई आप कैसे हैं, साहब बहुत खराब हालत, बहुत बुरी परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं। हर इंसान की ये हालत है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने देश को जो धरोहर बना के दिया था, रेलवे जैसी कंपनी बना के दिया, ओएनजीसी जैसी कंपनी बना दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाया, आज सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बेचने के लिए निकले, सारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। जब कंपनियां बिकेगी सरकारी, तो उस सरकारी कंपनियों में जो नौकरी नहीं होती थी, हर साल भर्ती होती थी, उसमें जो आरक्षण मिलता था एससी को, एसटी को, ट्राइबल को, सबको, वो भी रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। महेश भाई, क्या हो रहा है देश में? पूरे देश को बर्बादी के राह पर ले जाकर खड़ा किया जा रहा है। विदेश नीति हमारी खराब, आर्थिक नीति बर्बाद हो गई हमारे देश की, पूरा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है मोदी जी, ये आपका बताएंगे। गुजराती में एक कहावत है, जेरो काम ईश करे, बीजा करे तो गोता खाए। ये मोदी जी का काम नहीं है देश चलाना। इस देश को जमीन से आसमान पर दुनिया के नक्शे पे ताकतवर भारत बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने। ये आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। आज हमारे भारत, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, दुनिया के नक्शे पर भारत का एक दम दिखाई देता है, ताकतवर देश बनकर 2014 तक उभरा था। जब भारत का प्रधानमंत्री किसी भी विदेशी दौरे पे जाते थे, तो वहां के विदेश के राष्ट्राध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, एयरपोर्ट पर आकर मुंडी झुकाकर उनका नमन करते थे, आदर करते थे, स्वागत करते थे। ये ताकत भारत की नाम थी। आज मोदी जी ने क्या किया? वो तो अमेरिका चले गए थे, ट्रंप को जिताने के लिए उनका प्रचार करने लगे थे, और ट्रंप हार गए, दूसरी सरकार आ गई। पिछले दिनों जब वो अमेरिका गए, तो वहां का राष्ट्राध्यक्ष एयरपोर्ट तो छोड़ो, व्हाइट हाउस से भी बाहर गाड़ी पे रिसीव करने में नहीं आया, और जब अंदर गए तब जाके वो खड़े होकर हाथ मिलाया। ये हमारे देश की औकात हो रही है। ये देश का मान सम्मान गिराने का काम मोदी जी की सरकार की गलत नीतियां कर रही है। ऐसी सरकार को हम कितने दिन और बर्दाश्त करेंगे? तो आज देश में सब जगह किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मध्यम वर्गीय व्यापारियों के साथ जीएसटी के नाम पर उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज करोड़ों नौजवानों की नौकरियां जा रही हैं, सीमा की सुरक्षा खतरे में है, चाइना घुसने जा रहा है। ये सबके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने का काम इस देश में कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी से आंख में आंख मिलाकर अगर कोई बात कर रहा है, सवाल कर रहा है, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के करोड़ों नौजवानों को न्याय मिले, देश में बढ़ती हुई महंगाई खत्म हो, देश के किसानों को न्याय मिले, इसकी लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कोविड में राहुल गांधी जी ने कहा था कि जल्दी से लॉकडाउन करिए, नहीं तो देश में भयानक बीमारी आ जाएगी। लेकिन मोदी जी को तो कुछ पड़ा ही नहीं। वो तो गुजरात में झूला झूल रहे थे चाइना के राष्ट्राध्यक्ष के साथ, और उसके बाद सारे फॉरेन के लोगों का जब आना जाना ट्रिप हिंदुस्तान में हुआ, तो कोविड की बीमारी इतनी फैली कि लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी 2 साल में। लाखों लोग, उसका जिम्मेदार कौन? नौकरियां छूट गई, खाने की मोहताज हो गए, तो लोग ये हालत पैदा हो गई थी। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना होगा। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, ये संकल्प लेके आप सबको यहाँ पे उठ जाना होगा। मैं अपने सभी समाज के भाइयों से कहना चाहूंगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हो, बिहार के लोग हो, जो भी समाज के लोग यहाँ रहते हैं, मेहरबानी करके 30 तारीख को
30 तारीख को नरेंद्र मोदी की प्रतिनिधियों की चलने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत करने के लिए आपको मुंबई से निकलकर आपके बीच में कहना गया है जो वो नहीं हो सकता, वफादार नहीं हो सकता, इसने बर्बाद कर डाला पूरे देश को, वो इस देश का सरदार नहीं हो सकता। आपको तय करके उठना पड़ेगा। बोलो 30 तारीख को महेश भाई को वोट देंगे कि नहीं देंगे? मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं, आप सारे लोग 30 तारीख को वोट करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप सारे लोग आज से पूरे इस लोकसभा क्षेत्र में हर गांव में 72-75 गांव जो आपके इलाके में है, गांव में महेश भाई कांग्रेस का उम्मीदवार बन के आप लोग घूमिए और कहिए कि 30 तारीख को कांग्रेस तोड़ दो, हमें इस देश को बचाना है, इस देश की जो इज्जत है, मान है, सम्मान है, उसको फिर से वापस लाना है, इसलिए कांग्रेस को उम्मीदवार कांग्रेस कर भेजना। ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ, विनती करता हूँ और आने वाली 30 तारीख को भारी बहुमत से महेश भाई को आप चुनकर दिल्ली की लोकसभा में भेजिए और हमारे महेश शर्मा साहब का हाथ मजबूत कीजिए। कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर आपको अन्याय दिलाने की लड़ाई इस शहर में वो लड़ रहे हैं, उनको भी पूरी ताकत देने का काम आप करिए और जिताई जीतने के बाद, निर्णय आने के बाद मैं खुद आपको धन्यवाद करने आऊंगा, आपका शुक्रिया अदा करने आऊंगा। ये मैं आप सबसे कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुजरात, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। खूब खूब धन्यवाद हमारे अतिथि विशेष, हमारा आपकी आवाज इतनी